सो मिर्जापुर सीजन 3 का हमने ऑलमोस्ट 4 साल वेट किया था एंड थोड़ा डिसअपॉइंट करता है ये थर्ड सीजन एज कम्पेयर टू सीजन 1 एंड सीजन 2। बट एनीवेज सीजन 4 भी आएगा, इस बात का कंफर्मेशन हमें फिनाले में मिल जाता है। वेल सीजन 3 काफी सारे क्वेश्चंस अपने पीछे छोड़कर जाता है जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे कालीन भैया ने शरद को क्यों मारा, गोलू और गुड्डू अब क्या करेंगे, मतलब उनके हाथ में तो पावर रही नहीं तो फिर वो आगे कैसे सरवाइव करेंगे। और इन्हीं के साथ साथ बात करेंगे हम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन की। यहाँ पर बीना को आखिरकार मकबूल की जरूरत क्यों पड़ गई, ऐसा क्या होने वाला है सीजन 4 में, आज हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। सो एज ऑलवेज अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो मिर्जापुर के सीजन 2 के एंडिंग में मेन 3 लोगों पर अटैक हुए थे। पहला बाबूजी पर, जो कि किया गया था बीना एंड मकबूल के थ्रू, एंड यहाँ पर बाबूजी निपट लिए थे। देन फिर कालीन एंड मुन्ना पर भी एक अटैक हुआ था जो कि किया गया था गोलू एंड गुड्डू के थ्रू। यहाँ मुन्ना तो मारा गया था बट कालीन को शरद निकाल ले गया एंड शरद का कालीन को बचाने का रीजन था क्योंकि उसे पता था कि बिना कालीन भैया के मिर्जापुर की गद्दी को हथियाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। यही अपनी कालीन भैया शरद के जाल में फंस जाते हैं और उन्हें ये बिलीव भी हो जाता है कि शरद रतिशंकर के जस्ट अपोजिट होकर एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं मिर्जापुर से। लिटरली गाइस, शरद ने बहुत पेशेंस रखा था इस दिन के लिए जब उसे फाइनली मिर्जापुर की गद्दी सौंपी गई थी। बट एट द एंड वो हुआ जिसका हमें अंदाजा भी नहीं था। कालीन भैया ने जब शरद का नाम लिया गद्दी पर बैठने के लिए, तो शरद जब गद्दी पर बैठने जा रहा था तभी कालीन भैया ने उसे गोली मार दी एंड शरद का हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज कर दिया। क्या कालीन भैया को शरद पर शक हो गया था? इसका आंसर अभी आगे चलकर हम जानेंगे। हम मुझे दिल पर पत्थर रख कर ये बोलना पड़ रहा है कि मुन्ना भैया पर जितनी भी थ्योरीज बनाई गई थी उनके जिंदा होने की, तो भाई लोग अब ऐसा नहीं होने वाला। मेकर्स ने पहले ही एपिसोड शुरू किया है मुन्ना भैया की डेड बॉडी से। पहले एपिसोड में हमें देखने को मिला था कि यहाँ पर माधुरी उनका अंतिम संस्कार कर रही हैं। ये बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी है, अब तो कोई भी चांस नहीं है मुन्ना के रिटर्न का। और भाई लोग ये देखकर थोड़ी आंखें नमसी हो गई थी मेरी। मेकर्स ने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रखा कि भाई इतनी ह्यूज फैन फॉलोइंग होते हुए भी हमें इस कैरेक्टर का रिटर्न कराना चाहिए कि नहीं। और लिटरली गाइस, जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि बिना मुन्ना भैया के सीजन 3 कुछ भी नहीं है, तो हाँ, मुन्ना भैया की कमी हमें सीजन 3 में फील हो रही थी। रियली गाइस यार, मुन्ना भैया के बिना ये सीजन ऐसा लग रहा था जैसे कि मेकर्स ने हमारे चेहरे से हंसी छीन ली हो। सीजन 2 के एंडिंग में हमने देखा था कि गुड्डू थ्रोन पर बैठ चुका है और इसकी खबर पूरे पूर्वांचल में है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि बाकी के बाहुबली इसके खिलाफ थे। हम वो करवाएंगे जो पूर्वांचल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। एंड फाइनली इस सीजन में हमें आंसर मिल ही जाता है कि यहाँ पर बचा कौन था, बड़े या फिर छोटे। ये जो बंदा हमें दिख रहा है वो छोटे त्यागी था, बट दद्दा त्यागी और भाभी को अभी तक ये नहीं बताया कि ये छोटे है या फिर बड़े। सभी लोग इसको बड़े समझ रहे हैं, बस इनकी मम्मी को छोड़कर। वेल शरद जब यहाँ से कालीन भैया को रेस्क्यू करके ले गया था तो वो सीधा गया था सिवान। सीजन 3 में हमें दिखाया गया है सिवान में ही कालीन भैया का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसमें डॉक्टर्स ने ऑलरेडी बता दिया था कि इनके बचने का चांस 10% ही है। बट अनफॉर्चुनेटली ये बच गए। यही गोलू को कहीं न कहीं ये पता है कि कालीन भैया जिंदा है और उनका किसी सीक्रेट जगह पर ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इसी बीच गोलू को एक कॉल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि वो जगह उसे मिल गई है जहाँ पर कालीन का ट्रीटमेंट चल रहा है। बेसिकली ये प्लान था शत्रुघ्न का कि उसे भी गोलू से रिवेंज लेना था। तो गोलू जब सिवान पहुंचती है तो वो वहाँ कम्प्लीटली फंस जाती है, बिकॉज जिस जगह पर कालीन भैया का ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ पर सिक्योरिटी टाइट थी लेकिन हिडन थी। यहीं पर जब गोलू को कालीन भैया की बॉडी दिखती है जिसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो जैसे ही वो गोली मारने वाली होती है तो यहीं पर छोटे त्यागी उसे गोली मार देता है। बट ये गोली उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसे इंजर्ड करने के लिए थी। शत्रुघ्न गोलू की फेक डेथ क्रिएट करता है जिसे देखने के बाद सभी लोग शॉक्ड थे। गुड्डू भी जब ये डेड बॉडी देखता है तो उसे भी लगता है कि हाँ ये गोलू की है, बिकॉज कपड़े और वॉच वगैरह सेम मैच हो रही थी। तो इसे देखकर गुड्डू भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, माल जो फूकने लगा था। और इसी बीच रॉबिन AKA राधे श्याम को भी वो निपटा देता है। एंड गुड्डू के इस मैडली बिहेवियर का सिर्फ एक ही कारण था, बीना ने ही गुड्डू को सफेद पाउडर की लत लगाई थी एंड उसी की वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एंड इसी की वजह से वो कभी कभी ऐसी चीजें कर रहा था जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। और भाई साहब, रॉबिन को मारने वाला सीन अनएक्सपेक्टेड था। मुझे नहीं पता था कि रॉबिन ऐसे गुड्डू के हाथ मारा जाएगा। हम लोग अभी तक यही सोच रहे थे कि रॉबिन एक मिस्ट्रिकल कैरेक्टर है जिसका सीक्रेट अभी तक हमें पता नहीं है, बट हमें आगे चलकर पता जरूर लगेगा। बट रियली गाइस, इसको लेकर कुछ नहीं हुआ पूरे सीजन में। इसकी कोई हिस्ट्री, कोई पास्ट नहीं था और बेचारा रॉबिन गुड्डू के हाथों मारा गया, वो भी छी। तो
इन सब के बाद गुड्डू जेल जाता है, जहाँ पर माधुरी इसका वेलकम करती है, वो भी अच्छे से धूमधाम से। यही सीन शिफ्ट होता है गोलू पर। गोलू भी छोटे के चंगुल से भाग आई थी और जब उसे मालूम पड़ता है कि गुड्डू जेल में बंद है तो वो इमीडिएटली प्लानिंग में लग जाती है गुड्डू को जेल से निकालने की। बट ये इजी नहीं है, इसलिए गोलू जेपी यादव की हेल्प लेती है और फाइनली गुड्डू को जेल से फरार कराती है। अगर जल्दी से गुड्डू को जेल से बाहर नहीं निकाला जाता तो कालीन भैया उसे आकर मार देते। वेल इसी बीच माधुरी को भी ये मालूम पड़ जाता है कि उसकी फादर की मौत के पीछे शरद का भी हाथ था और यहाँ पर एक्चुअली में माधुरी शरद के मुंह से यही सुनना चाहती थी, बट नहीं। यहाँ पर शरद उस एक्सीडेंट वाले इंसिडेंट को छुपाकर कालीन भैया वाले इंसिडेंट को बताता है कि वो जिंदा है और माधुरी यहाँ पर समझ गई कि ये आगे चलकर गेम खेलेगा। यहीं पर माधुरी भी चाल चलती है। वो शरद से बोलती है कि मुझे कालीन भैया से अकेले में मिलना है, मेरी मीटिंग फिक्स कराओ। अब इस वाली सीन में जब इनकी मीटिंग हो रही थी तो यहाँ पर हमें सही से बताया तो नहीं गया कि गुड्डू और उनकी फैमिली के बदले माधुरी ने कालीन भैया से क्या करने को बोला है, बट हमने एक स्ट्रेट अंदाजा लगाया कि यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या होगा। बट यहाँ पर दो आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के। पहला, कालीन भैया ने शरद को इसलिए मारा क्योंकि शरद की बातों से उन्हें कहीं न कहीं ये अंदाजा होने लगा था कि शरद एक्चुअली में चाहता क्या है। मुझे बचाने का रीजन सिर्फ एक ही है, गद्दी, वरना बचाने को तो ये मुन्ना को भी बचा लेता। तो हाँ, पहला आंसर ये भी हो सकता है और दूसरा आंसर है माधुरी के कहने पर ही कालीन भैया ने शरद को मारा है, दैट्स इट। और वैसे भी शरद भी क्रिमिनल सर्कल के अंदर ही आता है तो माधुरी उसे भी भय मुक्त प्रदेश की थीम में काउंट करेगी। यहाँ पर माधुरी के दोनों काम हो गए। बट यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि कालीन ने शरद की डिजायर को पूरा कर दिया, उसे मिर्जापुर की गद्दी पर बिठा दिया। अब तुम्हें क्या लग रहा है, सांप मर गया? नहीं, असली सांप तो घर में घुसकर बैठा है। मैं बात कर रहा हूँ बीना की। स्टार्टिंग से ही यही त्रिपाठियों की फैमिली को कमजोर बनाने में लगी थी और एक हद तक कामयाब भी हो गई थी। बट जब गुड्डू थ्रोन पर बैठा तब भी ये अपनी चालें चलती रही, बिकॉज इसे खुद मिर्जापुर को रन करना है एंड आगे चलकर लल्ला को पूरे पूर्वांचल की पावर को सौंपना है। और जैसा कि हमने देखा कि माधुरी ने कालीन भैया और बीना को मिलवा दिया है और बीना को देखने से ऐसा लग भी रहा है कि ये खुश नहीं है, ये कालीन भैया की जिंदा होने से खुश नहीं है। और फॉर श्योर ये कालीन को मारने के लिए आगे भी प्लान्स बनाएगी और इसकी एक झलक हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलती है। इसने मकबूल को हायर किया है किसी मिशन के लिए एंड डेफिनेटली ये मिशन होने वाला है कालीन भैया को लेकर। और यहाँ पर मकबूल को भी पूरे सीजन में छिपा कर रखा था हम सभी से, और मैं भी यहाँ पर यही सोच रहा था कि मकबूल कहाँ गया यार। और भाई जो पोस्ट क्रेडिट सीन में मकबूल की एंट्री दी है उससे तो समझ आ गया कि भाई इसको हायर क्यों कर रही है बीना। सभी पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करें तो कंक्लूजन यही निकलता है, गुड्डू और गोलू को पावर्स चाहिए थे, इन्हें मिली भी, बट बीना, माधुरी, शरद और छोटे की वजह से वो पावर फिर से कालीन तक पहुंच गई। बाकी यहाँ पर हमने देख ही लिया कि गुड्डू को जेल से निकाल लिया गया है। यहाँ पर ये भी सवाल होगा कि अब ये क्या करेंगे। तो अगर तुमने यहाँ पर इस सीन को ध्यान से देखा हो, यहाँ पर इस बोर्ड पर जो लड़कियां थी वो हमने काठमांडू में देखी थी जब गुड्डू एक डीलिंग करने गया था बेग से। तो हाँ गाइस, इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये लोग अपने बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे एंड फिर से बाउंस बैक करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हमें एंडिंग में दिखा दी गई हैं। मकबूल की एंट्री के साथ सीजन 4 का हमें एंड मिल जाता है कि सीजन 4 भी आएगा जिसमें माइट भी बीना फाइनल अटैक करेगी कालीन भैया पर। बाकी कमेंट में मुझे जरूर से बताना कि मुन्ना भैया को आपने कितना मिस किया इस सीजन में एंड क्या ये सीजन वर्थ इट था। सो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।